ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि वृश्चिक को छोड़कर बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 5 फरवरी तक वहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व इनके पास होता है। वो रियल एस्टेट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आपका साहस हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, भाई बहन हो, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। और उनके पास 2 भावों का स्वामित्व भी होता है हर व्यक्ति के लिए, और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। तो देखिए, एक ही मंगल एक जगह पर बैठकर कितनी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और जो मंगल है इस समय, इन पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी और बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। इसलिए मंगल एक विशेष अवस्था में है और आपके लिए कई प्रकार के रिजल्ट आपको दे सकते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव इस गोचर का आपके जीवन पर हो सकता है, यही आधार रहेगा इस विश्लेषण का। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल की अवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि धनु में। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वो अग्नि तत्व की राशि में है और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके साथ ही मंगल उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि जब वो फरवरी में राशि परिवर्तन करेंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। तो कोई ग्रह जब अपनी उच्च की राशि की तरफ जाता है, उसके पास में होता है, तो उसको उच्च अभिलाषी कहते हैं। ये मंगल अतिचारी है, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ी हुई है, क्योंकि सूर्य के आसपास है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास होता है उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में है धनु में और बृहस्पति मंगल की राशि में है। तो ये बहुत सुंदर परिवर्तन योग भी आपके लिए बना हुआ है। इसलिए जो मंगल है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजिशन में है। अब मंगल की अवस्था पर सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल 11वें घर में क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, 11वें घर में मंगल का प्रभाव अधिकतम चीजों में अच्छा ही बताया गया है। सबसे पहली चीज है, ये जो 11वां भाव है ये वृद्धि का स्थान है। इसीलिए जब मंगल यहां पर आएंगे तो जो उनके अपने नेचुरल कारकत्व होते हैं, जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें वृद्धि होगी। क्या क्या? बहुत चीजें होती है मंगल के अंदर। सबसे पहला प्रॉपर्टी। तो लाभ स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ रही थी, ये वो समय है प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ सकती है। कोई नहीं बिक रही थी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे रेट पर, क्योंकि लाभ स्थान में है, अच्छे रेट पर जाएगी। और इसके साथ ही आपके भाई बहनों को भी लाभ हो सकता है। और मंगल क्योंकि कई सेक्टर्स के कारक है, रियल एस्टेट के कारक हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारक है, कई चीज़ों के कारक है। आप देखेंगे रिसेंटली प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे आजकल स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं वो देख रहे होंगे प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आ रहा है। कारण क्या है कि मंगल अब अपनी उच्च अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले 2-3 महीनों में, स्पेशली 4-5 महीनों में प्रॉपर्टी के रेट में हर जगह कहीं ना कहीं इजाफा आएगा। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई होगी। जो भी रियल एस्टेट आदि है उसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा शुरू हो गई होगी। हाँ, कभी कभी कुछ अथॉरिटीज़ के कारण बंद हो जाती है, ये जैसे नॉर्थ इंडिया में कभी कभी ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन अधिकतम आसपास कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में बढ़ गई होगी। तो क्योंकि सब मंगल के अंडर आता है, तो मंगल की अवस्था जो है वो उच्च अभिलाषी हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल आपके लिए अच्छी जगह पर बैठे हैं, तो यानी कि मंगल के कारकत्व में वृद्धि होगी। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी अटक रहा था वो भी यहाँ पर अवश्य पूर्ण होगा। मंगल 11वें घर में धन की वृद्धि अवश्य करते हैं। मंगल 11वें घर में साहस की वृद्धि अवश्य करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही चरम सीमा पर जाएगा। तो ये सब मंगल का अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपको 11वें घर में बैठकर मिलेगा। शास्त्र कहते हैं जिसके मंगल 11वें घर में उसके शत्रु की हानि होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपके शत्रु भी पराजय होंगे। एक चीज़ लेकिन हर शास्त्र कहता है, और वो बहुत नेचुरल भी है, कि जब मंगल पंचम में आते हैं, मंगल 11वें घर में आते हैं, तो संतान को प्रॉब्लम होती है। यानी कि संतान को कोई दिक्कत आ सकती है। क्यों? इसका सबसे स्पष्ट कारण ये, उसमें थोड़ा सा और भी आगे बात करेंगे कि मंगल यहाँ पर बैठकर
पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को कोई ना कोई बाधा, संतान को कोई ना कोई दिक्कत, मंगल चोट के कारक है, मंगल चोट चपेट के कारक है, इंजरी के कारक है, तो संतान को यहाँ पर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक चीज है जिससे थोड़ा सा बच कर रहना है। अदरवाइज तो मंगल का 11वें घर में आना हर जो उनके संबंधित चीजें हैं उसमें वृद्धि करेंगे। यहां पर स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय होता है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो लोग फंडिंग लेकर काम करते हैं उनको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर फंडिंग मत लीजिएगा, ये जो समय है इन्वेस्टमेंट मत ढूंढिएगा, क्योंकि हर शास्त्र कहता है कि 11वें घर में व्यक्ति जो दूसरों का पैसा लेकर काम करता है उसको नुकसान होता है। तो अब आज के टाइम में देखें तो अब आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको फंडिंग रेस करनी ही पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट लानी ही पड़ती है, इन्वेस्टर्स ढूंढने ही पड़ते हैं अनटिल अनलेस आपके पास इतना पैसा हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे उसमें थोड़ा सा विराम लगाइएगा। बाद में ढूंढ सकते हैं फरवरी में, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा विराम लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज वो बिजनेस आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हानि दे देगा। अदरवाइज इनका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उनके लिए तो यहाँ पर बहुत प्रकार के लाभ देंगे। तो मंगल का 11वें घर में आना अत्यंत लाभकारी आपके लिए एक रिजल्ट देकर जाएगा। आपका जो सोचने समझने की जो क्षमता है, बल्कि कहिए जो आपके स्किल्स हैं, वो आपके बहुत काम आएंगे। जो भी आपने स्किल्स अपने पूरे जीवन में काम सीखे हैं वो यहाँ पर आपको काम आएंगे। आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक होते हैं। जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है ना, आप उनको लॉजिकल तर्क में बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। सपोज किसी के लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, वृश्चिक के हैं, मेष के हैं, या अपनी मित्र की राशि में है, मीन में है, धनु में है, उन लोगों को किसी भी तर्क वितर्क में हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मंगल यहाँ पर आपके लिए अच्छे स्थान में, यानी कि आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रभाव दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 10वां भाव जो कार्य का होता है, करियर का होता है, उससे दूसरे भाव में मंगल इतनी अच्छी पोजीशन में है, यानी कि आपके लिए करियर में कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज इस आने वाले कालखंड में आ सकती है। तो मंगल का 11वें घर में आना हर प्रकार से आपके लिए, एक चीज को छोड़ दे बस, बच्चों की सेहत, अच्छा प्रभाव देकर जाएगी। अब मंगल के स्थानों की बात करते हैं, मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी अपने से दूसरे घर में गए हैं और 11वें घर में गए हैं, लाभ स्थान में गए हैं। बहुत स्पष्ट है कि करियर के स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि आपके करियर में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम 11वें घर की स्पष्ट बात कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पर ये स्पष्ट है कि आपका धन का लाभ यहाँ पर अवश्य होगा। अगर दशांतर दशा बहुत अच्छी चल रही है, मंगल की ही दशांतर दशा चल रही है, सूर्य की दशांतर दशा चल रही है, शनि की दशांतर दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन के योग भी बहुत आराम से बन सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत स्पष्ट है। और जीवन में अथॉरिटी बढ़ेगी। मंगल और सूर्य अथॉरिटी देते हैं। जिसके मंगल और सूर्य स्ट्रांग है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमेशा अपने जीवन में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहना चाहता है, रह पाता भी है अधिकतम जगह पर। तो यहाँ पर मंगल के स्ट्रांग होने के कारण आपके अपने पूरे जीवन में एक अथॉरिटी रहेगी। अगर आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों को हैंडल करना होता है, लीडरशिप दिखानी होती है, तो ये वो समय है जब आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और एक लीडर बन के उभर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। तो बहुत अच्छा। और ये कर्म स्थान भी होता है, तो आपके कई जो कर्म, यानी कि कोई जो आपके कार्य अटक रहे थे, वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। और ये सबसे स्ट्रांग काम त्रिकोण है और सबसे स्ट्रांग उपचय स्थान है, यानी कि आपके कई कार्य जो अटक रहे थे बहुत लंबे अरसे से पूर्ण होंगे और यहाँ पर आपकी कई प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तो ये भी आपके लिए बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जो एक और भाव है मंगल का, वो है 3रा भाव, काम त्रिकोण। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों का जिनका आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। भाई आज का टाइम है, यंगस्टर्स की बात करें तो रिलेशनशिप स्टार्ट करना और अंत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार तो विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर 2-3 रिलेशनशिप हो जाते हैं। वो आज के डेट में कॉमन चीज़, उसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो समय के अनुसार बदलाव आया है, उसमें हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है कि व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में नहीं आया होता जीवन भर, क्योंकि ये 3रा भाव जो आपका वो जो डिज़ायर्स होते हैं
कि एक रिलेशनशिप में किसी के साथ आना है, उसकी शुरुआत होता है। और ये कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग काम त्रिकोण स्थान है। तो एक नया रिलेशनशिप यहाँ पर मंगल के स्ट्रांग होने के कारण आपका स्टार्ट हो सकता है। और क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये भी इच्छाओं का होता है, ये इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन है आपकी कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये भाई बहनों का स्थान है, यानी कि भाई बहनों से लाभ हो सकता है। भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं उसमें लाभ हो सकता है, और दोस्तों के साथ भी मिलकर अगर कोई बिजनेस आदि करते हैं उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत स्पष्ट है। और ये स्किल्स का स्थान है यहाँ पर बैठे, यानी कि अगर आपका कोई स्किल वाला जॉब है, आप कोई ऐसा जॉब करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें स्किल्स होती हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर एक बहुत उच्च कोटि का योग बन रहा है कि आप अपने स्किल्स के दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये भाव साहस का होता है, और ये तो साहस के कारक ही हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तो इस टाइम पर एक अलग ही सीमा पर रहेगा, अलग ही जगह पर रहेगा, जिसका अगर आपने ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। खराब मंगल ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं, अच्छे मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं। खराब मंगल व्यक्ति को लड़ाते हैं, जो अच्छे मंगल होते हैं ना व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। जो जिसका खराब थोड़ा सा मंगल होगा ना वो हर बात पर व्यक्ति से लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मंगल बहुत स्ट्रांग है वो लड़ेगा नहीं, लेकिन जिस दिन लड़ेगा ना वो अपने दुश्मन को वहीं पे शांत कर देगा। तो ये मंगल आपके लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, इसका लाभ अब आप उठा सकते हैं। क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का भी है, तो अगर आप लंबे अरसे से किसी यात्रा पर जाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी यात्रा, तो उस यात्रा पर भी आप यहाँ पर निकल सकते हैं। तो ये प्रभाव भी तीसरे भाव का स्वामित्व जो मंगल का है आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात, अच्छा परिवर्तन योग की बात हम करना भूल गए। देखिए परिवर्तन योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। अगर दो अच्छे स्थानों में परिवर्तन योग बनता है यानी कि अच्छा रिजल्ट आता है। तो तीसरा भाव और 11वां भाव दोनों ही काम त्रिकोण है, यानी कि नई इच्छा जागृत होंगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और जीवन में कुछ नया करने का आपको अवसर मिलेगा। देखिए मंगल ना जीवन की उमंग है। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है ना, उसकी अगर एक बार हार भी हो जाती है वो कहता है कोई बात नहीं मैं दोबारा उठूंगा। दूसरी बार भी हार होती है ना वो कहता है मैं दोबारा उठूंगा। तीसरी बार भी हार होगी वो फिर कहेगा मैं दोबारा उठूंगा। क्योंकि ये मंगल सेनापति क्यों कहते हैं इनको, वो सेनापति तो होता है जो पूरी सेना का निरीक्षण कर सकता है, जो व्यक्ति को या पूरी सेना को बांध कर आगे लेकर जा सकता है। तो मंगल का अच्छी अवस्था में होना, यानी कि अगर आपके जीवन में एक डिप्रेसिव फेज आ रहा था, अगर आपके जीवन में एक नेगेटिव फेज आ रहा था, तो ये वो समय है कि आपको अपने आप को उस भंवर से, उस दलदल से निकालने का अवसर प्राप्त होगा। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए भी, एक नई उमंग भरने के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। अब देखिए आपके लिए लाभ स्थान में एक बैठा ग्रह धन स्थान को देख रहा है, तो धन तो आपके पास अवश्य आएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, इन दो भावों का कहीं से भी कुछ कनेक्शन हो गया, दृष्टि द्वारा, योग द्वारा, दोनों साथ में बैठे हैं स्वामी, अच्छे भाव में दोनों स्वामी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो धन योग उच्च कोटि का बनता ही है। ये अच्छा है। और क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी, यानी कि करियर में आपको अचानक से गेन यहाँ पर हो सकता है। आपकी सैलरी, आपको परफॉर्मेंस बोनस, अब ईयर एंड आ रहा है, कई लोगों को ईयर एंड बोनस मिलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। और दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम से अष्टम पर आपके लाभ स्थान में बैठे ग्रह की दृष्टि है, यानी कि आपका लाभ अचानक से बढ़ सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट कुटुंब स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि, यानी कि घर में आपकी वाणी के थ्रू कलह कलेश हो सकती है, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज बोल देंगे जो अच्छे खासे माहौल को खराब कर देगी। तो कोशिश करना है, मुश्किल होता है क्योंकि हम जब कुछ बोल देते हैं उसका प्रभाव तो बाद में ही पता चलता है, लेकिन अपनी तरफ से ये प्रयास कीजिएगा कि अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण आने वाले 1 महीने में कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए विशेष रहेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। अब जैसा मैंने कहा कि ये संतान के लिए अच्छी नहीं होती। मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं, मंगल इंजरी के कारक होते हैं, कुछ ग्रहों के साथ मिलकर एक्सीडेंट के कारक भी बन जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि 2 चीजों के लिए मंगल अच्छे नहीं होते 11वें घर के, शत्रु और संतान। अब शत्रु के लिए अगर मंगल अच्छे नहीं है तो ये तो आपके लिए अच्छी चीज है क्योंकि वो शत्रु को परास्त करेगा, लेकिन संतान के लिए अच्छे नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो अपनी संतान की सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके अपने संतान से वाद विवाद भी हो सकते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पर उनको बहुत ध्यान देना है, ये मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। अग्नि तत्व के मंगल है, यानी कि अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, उनको बहुत ध्यान देना है। और इसके साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहे हैं
उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जिनका रिलेशनशिप आज तक नहीं रहा उनके लिए एक नया रिलेशनशिप मंगल लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में चल रहे थे उनके लिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा, उनके लिए मंगल का प्रभाव थोड़ा बुरा रहेगा, उनके लिए लड़ाई झगड़े थोड़े से यहाँ पर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ है क्योंकि लाभ स्थान में बैठा एक ग्रह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कारक है, उनका पंचम पे प्रभाव यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये भाव क्रिएटिविटी का भी है और मंगल लॉजिक है, तो अच्छे स्थान में बैठे लॉजिक वाले ग्रह जब पंचम भाव यानी कि क्रिएटिविटी को देखेंगे तो लॉजिक और क्रिएटिविटी मिलकर आपके जीवन को आगे लेके जाएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि बहुत अच्छे स्थान पर है, छठे भाव पर, वहां पे नीच की राशि भी मंगल की होनी इसको और अच्छा कर देता है। अगर किसी अच्छे भाव पर दृष्टि होती जहां पर मंगल अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन एक बुरे स्थान पर जब मंगल देखेंगे अपनी नीच की राशि को यानी कि आपके लिए अच्छा प्रभाव होगा। कोई आपको तंग कर रहा था उस चीज से आप निकल पाएंगे, लीगल चीजों में आगे निकल पाएंगे, और यहाँ पर कोई पुराना रोग चल रहा था उससे भी आप निकल पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई रोग चल रहा होता है, उसको दवाइयाँ काम ही नहीं करती, ये वो समय है कि आप थोड़ा चेंज करेंगे, दवाई चेंज करेंगे, डॉक्टर चेंज करेंगे, ट्रीटमेंट चेंज करेंगे, टेस्ट कराएंगे, तो जो रोग बहुत लंबे अरसे से ट्रीट नहीं हो रहा था वो रोग भी यहाँ पर मंगल के कारण ट्रीट हो सकता है। तो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देगी। तो ओवरऑल ठीक है, आपके लिए अधिकतम चीज़ों में अच्छा प्रभाव है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान दीजिएगा। रोग की बात करें तो आंखों के रोग, दांतों के रोग, इसके साथ ही आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग करेगी, IBS की प्रॉब्लम है बहुत तंग करेगी, कोई क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है आपको वो तंग करेगा, कोई इम्यूनिटी से संबंधित प्रॉब्लम है या ऑटो इम्यून डिजीज है आपको, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत तंग यहाँ पर कर सकती है। जिनको BP की प्रॉब्लम है उनके लिए भी समय अच्छा नहीं रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ये उपाय किसी भी एक दिन करना है, मंगलवार को करेंगे तो अच्छा है। बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण कीजिएगा। चमेली के फूल नहीं मिलते तो किसी भी प्रकार के फूल अर्पण कर सकते हैं, और उनको खीर का भोग लगाइएगा जिस खीर में 5 प्रकार के मेवे हों। ये करने के बाद आपको ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और इसके साथ ही आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए इस मंगल महाराज का ये जो गोचर है ये अच्छा प्रभाव देगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।